का ईवीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है वो है ड्यू डेट से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट है उससे रिलेटेड। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो है आपका नोटिस, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस या आपका सिलेक्शन स्क्रूटनी में हो जाता है उससे रिलेटेड। और तीसरा जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा ये प्रेस रिलीज से रिलेटेड, जो कि 18 जुलाई को इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा। एक ई कैंपेन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि ये प्रेस रिलीज के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बताया है। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू डेट की बात करते हैं। हम लोग अगर 24 जून को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह बताया गया था कि आपका जो असेसमेंट ईयर है 2019 और 20, राइट, तो इसका 31 जुलाई 2020 जो है वो आईटीआर का फाइलिंग का ड्यू डेट है, राइट। यानी 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2019 टू 2020, यानी कि प्रीवियस ईयर 2018-19, ठीक है। यानी कि और अगर क्लियर बात करें तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के पीरियड में जो भी आपका इनकम हुआ है उससे रिलेटेड जो रिटर्न फाइल करना है असेसमेंट ईयर 1920 का, वो 31 जुलाई तक फाइल करना है। ठीक उसी प्रकार असेसमेंट ईयर 2020-21 जो अभी फाइल करने का ड्यू डेट जनरली अभी 31 होता है, बट अपने एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने क्या किया है 30 नवंबर कर दिया है, राइट। तो ये जानकारी आपको दी गई। तो रिवाइज रिटर्न, अगर अपना रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 1920 का, तो वो भी जो है आप कर सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक, ठीक है। अपना रिटर्न जो है अगर आपने फाइल कर रखा है उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, और अगर फाइल नहीं किए हैं तो जाके फाइल भी कर सकते हैं। ये तो रहा ड्यू डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू डेट से रिलेटेड। दूसरा इंफॉर्मेशन है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये जो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है या आपका स्क्रूटनी में सिलेक्शन हो जाता है, स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाता है, तो क्या कारण है देखिए, बात को समझिए। आप यहां पे हैं टैक्स पेयर, ठीक है, आप टैक्स पेयर हैं और ये है आईटी डिपार्टमेंट, राइट। तो आप क्या करते हैं, अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, राइट। तो उसके बाद फाइल करके अपना ई वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो प्रोसेसिंग में जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कैसे वेरीफाई करेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन जो है सबमिट किया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो उसके पास डिफरेंट सोर्स होता है, ठीक है। तो एक होता है आईटी सेटअप, होता है इंफॉर्मेशन ट्रायंगुलर सेटअप, जिसके अनुसार, जिसके अंडर में जो है, और डेटा एनालिटिक्स के अंडर में कुछ सोर्सेज हैं जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है इंफॉर्मेशन आपके बारे में, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है एक्चुअली उसके बारे में, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, चलिए एक बार बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है। सबसे पहला जो है वो है आपका स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके स्टेटमेंट के थ्रू आपका पता चल जाता है, राइट। दूसरा इंफॉर्मेशन है आपका टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, राइट। और आपका फॉरेन का जो होता है, फॉरेन रेमिटेंस जो होता है, फॉरेन रेमिटेंस, या यूं कहें कि 15cc का जो फॉर्म होता है उसके थ्रू। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड
जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस जिसमें आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, राइट, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड आ गया उसमें। उसके अलावा भी आपका जीएसटी से रिलेटेड जो जीएसटी का होता है उसमें आपका इंपोर्ट हो गया, जीएसटी का इंफॉर्मेशन आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद आपका जो इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सारे सोर्सेज के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, राइट। अच्छा, उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि अगर आपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल किया है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके आपके डेटा को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद देखेगा कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम दिखाया है, जो टैक्स पेमेंट आपका बनता है, आपने जो दिया है या नहीं दिया है, तो उसके साथ इस गवर्नमेंट के पास जो डेटा है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी डिफिशियंसी आता है या डिस्क्रिपेंसीज आता है तो क्या करेगा, या फिर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस भेज देगा और स्क्रूटनी के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये रहा नोटिस और स्क्रूटनी की बात, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं अपने प्रेस रिलीज में। तो अब ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है, ये जो प्रेस रिलीज के द्वारा जो गवर्नमेंट ने ई कैंपेन स्टार्ट किया है वॉलेंट्री कंप्लायंस का, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये 11 डेज का, अच्छा ये बात है कि इस कैंपेन में क्या है, पैराग्राफ वाइज हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है। उससे पहले एक बात बता दूं कि इस ई कैंपेन में क्या होता है कि आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, कि आपका डेटा जो है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मिसमैच कर रहा है या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है जबकि फाइल करना था, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। ये कल से स्टार्ट हो गया है कैंपेन, 11 डेज का ये कैंपेन है, ठीक है, आपका 20 जुलाई 2020 से ये चलेगा 31 जुलाई 2020 तक, ठीक है। तो इस 11 डेज के अंदर आपको अगर एसएमएस आते हैं, एसएमएस आता है या फिर ईमेल के थ्रू आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू एक ईमेल आता है जिसमें इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन आता है, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रेस रिलीज को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये प्रेस रिलीज ई कैंपेन जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से स्पेशली रिलेट करता है, यानी कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 1920 में यानी 2019 में, सिंपल है कि अगर आपने पिछले साल यानी 2019 में अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है फॉर असेसमेंट ईयर 1920, तो ये प्रेस रिलीज जो है आपके लिए यूजफुल है, राइट। अच्छा, इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि 11 डेज का ये कैंपेन है और इस कैंपेन में 31 जुलाई तक ये कैंपेन चलेगा। फोकस कर रहा है वो टैक्स पेयर या एसएससी को जो कि आइदर नॉन फेलर, यानी कि आपने आईटीआर जो है फाइल ही नहीं किया, राइट, और हैव डिस्क्रिपेंसीज या फिर डिफिशियंसी, आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो मिसमैच कर रहा है या फिर कम प्रोवाइड किया है, इनकम टैक्स आपने कम पेमेंट किया है, तो ये तीनों केसेस में जो रिटर्न है फाइनेंशियल 18-19 से, तो ये आपको क्या करेगी गवर्नमेंट, ये ई कैंपेन आपके लिए चलाई है। तो इस ई कैंपेन का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई कैंपेन इज टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स, ठीक है। और कैसा फैसिलिटी, आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो इंफॉर्मेशन है उसको करेक्ट करने का ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड प्रोमोट voluntary compliance so that they do not get into notice and scrutiny process, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपको नोटिस या स्क्रूटनी प्रोसेस से नहीं गुजरना है, तो ये ई कैंपेन जो है 11 डेज के अंदर आप जो है कंप्लायंस कर लीजिए अगर आपको ईमेल या एसएमएस आता है तो। सेकंड पैराग्राफ में बोल रहा है
गवर्नमेंट की ई कॉम्पेन इज बीइंग रन फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स अंडर दिस ई कॉम्पेन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सेंड ईमेल और एसएमएस। ठीक है, टू आइडेंटिफाई टैक्स पेयर्स और इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वेरियस सोर्सेस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आता है, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट, एसएफटी जो कि हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस, फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉर्म 15सीसी एटसेट्रा। द डिपार्टमेंट हैज आल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किया है कहां से, रिलेटेड टू जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड उसके पास गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, जो कि अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है अंडर इंफॉर्मेशन ट्रायंगुलेशन सेटअप एंड डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को पता रहता है, कलेक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद ये डेटा एनालिसिस करने के बाद अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है कुछ टैक्स पेयर्स को जो कि असेसमेंट ईयर 2019-20 में रिटर्न फाइल नहीं किए हैं या फिर फाइल किए हैं बट जो है जो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस है वो अपीयर नहीं कर रहे हैं उनके रिटर्न में, तो क्या होगा, उनको एसएमएस या फिर ईमेल भेजा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो आपको क्या करना है, अंडर द ई कंपेन द टैक्स पेयर विल बी एबल टू एक्सेस डिटेल्स ऑफ देयर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, अपने जो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस है आप उसका एक्सेस कर पाइएगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंफॉर्मेशन है, जो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा पोर्टल पे, वहां पे आप जाके क्या कीजिएगा, आप मैचिंग कीजिएगा, और वहां पे आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली जो सीबीडीटी है बता दे रहा है कि दे विल आल्सो बी एबल टू सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स में क्या सेलेक्ट करना है, अमॉन्ग एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो करेक्ट है, नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, यानी फुल्ली करेक्ट नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, फुल्ली करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, रिलेटेड टू अदर पर्सन या ईयर, जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है वो या तो अदर पर्सन से रिलेटेड है या फिर दूसरे ईयर से रिलेटेड है, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो क्या है, डुप्लीकेट है, राइट। एंड पांचवा ऑप्शन जो है वो है इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, या तो आप उस इंफॉर्मेशन को डिनाइड कर दोगे कि ये इंफॉर्मेशन जो है रॉन्ग है, गलत है, इसे डिनाइड कर लीजिए, राइट। देयर would be no need to visit any income tax office as the response has to be submitted online, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ये क्लियरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कहीं भी आपको इनकम टैक्स ऑफिस विजिट नहीं करना है, ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर ईमेल या फिर एसएमएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहां से आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, ये एक ई कॉम्पेन चलाया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 11 डेज का, जहां पे आपको अपना इंफॉर्मेशन जो है अगर गलत है तो उसे सही कर लीजिए। लास्ट पैराग्राफ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इट मे बी नोटेड दैट द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एज वेल एज रिवाइजिंग, यानी कि फाइलिंग यानी आईटीआर अगर आपने फाइल नहीं किया है, एज वेल एज रिवाइजिंग, और अगर आपने फाइल किया है और आपको रिवाइज करना है तो भी द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1920 रिलेवेंट टू फाइनेंशियल ईयर 18-19 इज 31 जुलाई, जो कि मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन पहले ही बता दिया है कि आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप रिवाइज कीजिए अपना रिटर्न, अगर फाइल कर लिए हैं तो इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट करना है तो करेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर नहीं फाइल किया है अभी भी तो आप 31 जुलाई तक फाइल कर लीजिए। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या यूं कहें कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका लास्ट डेट क्या हो गया है, 30
नवंबर 2020 तक आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बताइएगा, ये अपॉर्चुनिटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपको दिया गया है, तो इसका आप बेनिफिट लीजिए ई कॉम्पेन का। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपको इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करके नहीं प्रोवाइड करना है, राइट। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं, यूजफुल था या नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता रहूं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ, ये सारे जो अमेंडमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।